नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग देख सकते हो, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली की जो वर्कशीट है, दिल्ली का जो कार्यपत्रक है, कक्षा 9वीं क्लास का गणित विषय का आज हम हल करने वाले हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी आज जो डेट है, आपकी आज जो तिथि है, कितनी तारीख है आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आज 12 तारीख, 12 जुलाई की आज ये वर्कशीट है यहाँ पर आपकी, है ना। तो इसको आज हम पूरी की पूरी सोल्व करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी के नाम वाले कॉलम में यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेना है। चलिए आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों आइए बीजीय व्यंजकों को दोहराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बीजीय व्यंजकों को यहाँ पर हम दोहराएंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बीजीय व्यंजक। जो बीजीय व्यंजक होते हैं, जो एक्स, आपने देखे होंगे गणित में क्या होता है, एक्स वाले सवाल, वाई वाले सवाल, जेड वाले जो सवाल होते हैं, इन सवालों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक चरों एवं अचरों को संयोजित करके बनाए जाते हैं। अब बच्चों चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, तो यहां पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं बच्चों, चर किसे कहते हैं। जैसे कि जो संख्या, देखो चर किसको बोलते हैं, देखो चर हम किसकी बात कर रहे हैं, चर की बात कर रहे हैं। ऐसी चीज जिनका मान निश्चित नहीं होता, जिनका मान फिक्स नहीं होता, वो चर कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोल लूं कि आपके परिवार में एक्स सदस्य, कितने सदस्य, एक्स सदस्य है, तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, एक्स का मान 1 भी हो सकता है, एक्स का मान 2 भी हो सकता है, एक्स का मान 3 भी हो सकता है, एक्स का मान 4 भी हो सकता है। तो ये जिनका मान फिक्स नहीं होता है उनको हम चर कहते हैं। तो एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी डी हो गया, ये सब चर में आते हैं। और अचर किसको कहते हैं बच्चों, अचर किसको कहते हैं, जो संख्याएं होती है, जैसे कि 1 2 3 4, इसका मान फिक्स होता है। मैंने बोल दिया मेरे हाथ में 5 उंगली है, तो 5 5 एक संख्या है, तो 5 का मान फिक्स है। तो एक प्रकार से ये अचर होते हैं। अचर किनको बोलते हैं, जिनका मान निश्चित होता है, जिनका मान फिक्स्ड होता है, उनको हम अचर कहते हैं। तो यहां पर भी यही लिखा है, आपको देख सकते हो, बीजीय व्यंजक चरों एवं अचरों को संयोजित करके बनाए जाते हैं। जैसे कि देखो 4 x धन 7, 4 यहां पर अचर है, 7 भी यहां पर अचर और 1 यहां पर चर हो गया, है ना। जैसे कि 3 बार ऋण 20, 4x की घात 2 ऋण 3xy इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, आपके बीजीय व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं ये, बीजीय व्यंजक होते हैं। क्लियर, समझ में आया आपको। जो चर, जिनमें चर भी शामिल हो और जिनमें अचर भी शामिल हो, तो चर और अचर दोनों को मिला करके जो बनते हैं उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो, वे पद समान पद कहलाते हैं। जिनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो, जैसे देखो यहां पर 12 का गुणनखंड भी x है और यहां पर ऋण 25 का गुणनखंड भी x है, तो ये भी हो गया x वाला, ये भी हो गया x वाला, तो ये दोनों आपके समान पद है। यहां पर भी 2 का गुणनखंड एक्स वाई है और यहां पर भी 5 का गुणनखंड एक्स वाई है, तो इसकी जात भी एक्स वाई हो गई और इसकी जात भी एक्स वाई हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके सजाती पद या समान पद कहलाते हैं। अब जिन पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न होते, वे पद असमान पद कहलाते। जैसे कि यहां पर 2 की जात एक्स वाई है, 2 का गुणनखंड यहां पर एक्स वाई और यहां पर ऋण 3 का गुणनखंड सिर्फ एक्स है, तो यहां पर तो एक्स वाई है और यहां पर एक्स है, तो इसलिए असमान पद है। इसलिए क्या है आपका, असमान पद। ऐसे पदों को असमान पद कहते हैं क्योंकि ये एक्स वाई वाली, इसकी जात एक्स वाई है और उसकी जात एक्स है। जैसे कि किसी की जात हो गई साहू, किसी की जात हो गई भैया क्या, आदिवासी, तो इस प्रकार से रहता है ना। तो मतलब कि ऐसा आपका रहना चाहिए। अब आप यहां पर देख सकते हो, देखिए व्यंजक, व्यंजक यहां पर आपको दिया गया क्या, 4x की घात 2 ऋण 3xy। इस यहां पर आपके दो पद है, कितने पद, 2 पद है। पहला पद हो गया आपका 4x की घात 2, इसको यहां पर लिख लिया 4x की घात 2, और दूसरा पद हो गया आपका ऋण 3xy, ऋण 3xy। अब इसको हमने गुणनखंड तोड़ दी, तो पहला गुणनखंड हो गया 4x की घात 2 को 2 पदों में तोड़ दिए, पहला भी x और दूसरा भी x। इसी प्रकार ऋण 3xy को भी हम तोड़ देंगे, तो ऋण 3 का हो गया ऋण 3, x का हो गया x और y का हो गया यहां पर आपका y। अब यहां पर आप एक चीज और देख सकते हो, देखो एग्जाम्पल, बीजीय व्यंजक को जोड़ने अथवा घटाने के लिए समान पदों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। मतलब एक्स वाई वाले से एक्स वाई वाला ही जुड़ेगा, एक्स वाई वाला ही जुड़ेगा, वाई जेड वाले पद से वाई जेड वाला पद ही हल होगा, है ना। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। आपको यहां पर एग्जाम्पल दिया है 7xy धन 5yz ऋण 3zx, ये आपका पहला पद हो गया, ठीक, ये हो गया आपका पहला पद। फिर यहां पर लग गया कोमा। दूसरा पद है 4yz धन 9zx ऋण 4y, यहां पर हो गया आपका दूसरा पद। अगला पद है यहां पर आपका ऋण 3xz धन 5x ऋण 2xy। आपको इन तीनों को जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है, पहले ये वाला पद हो गया, दूसरा पद ये वाला
और तीसरा पद आपका ये वाला। इन तीनों पदों को आपको जोड़ना है। योग, योग का मतलब होता है जोड़ना है, तो उसको हम आसानी से जोड़ लेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको आप जैसे का वैसा उतार लीजिए, पहली लाइन को। 7xy ये लिख दिया मैंने 7xy, धन 5yz ये लिख दिया मैंने धन 5yz, ऋण 3zx ये लिख दिया मैंने ऋण 3zx, उतार दिए। इसके बाद अब अगला जो पद आप लिखोगे, जैसे कि 4yz, ये yz वाला है, तो yz वाले को आपको yz वाले के नीचे लिखना है। ऊपर 5yz है तो उसके नीचे आगे आपका 4yz। अगला यहां पर आपका zx वाला पद है, तो zx वाला पद zx वाले पद के नीचे आएगा। यहां पर ये zx वाला पद यहां पर ये है, तो इसके नीचे आपने लिख दिया है धन 9zx। अब ये बाय वाला पद है, बाय वाला पद तो ऊपर कहीं पर भी नहीं है, तो बाय वाले पद को हमने अलग से अलग लिख लिए। तो ऋण 4y का यहां पर हम लिख दिए ऋण का 4y। अब इसी प्रकार यहां पर ऋण 3xz है, तो xz वाले पद को xz वाले पद के नीचे लिख देंगे। तो xz zx लिखो या xz लिखो, बात एक ही है। तो xz वाले पद को नीचे हमने यहाँ पर zx वाला पद लिख दिए। तो यहाँ पर हम ऋण 3zx को हमने यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया ऋण का 3zx। इसके बाद यहाँ पर है धन का 5x, x वाला पद यहाँ पर भी नहीं है और x वाला पद यहाँ पर भी नहीं है, तो 5x वाले पद को यहाँ पर हमने अलग से अलग लिख दिए। अब यहाँ पर ऋण 2xy, ये xy वाला पद है, तो xy वाला पद यहाँ पर, तो xy वाले पद के नीचे यहाँ पर लिख दिया हमने xy वाला पद। अब इनको हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने प्लस का निशान लगा दिए। तो अब जोड़ेंगे, देखिए इसकी जात भी xy और इसकी जात भी xy, तो 7xy में से 2xy गए, कितने xy बचेंगे? अरे 7 लड़के में से 2 लड़के चले गए तो 5 लड़के बचेंगे। उसी प्रकार 7xy में से 2xy गए, 5xy बचे। अब इन दोनों को जोड़ दो, 5yz और 4yz को जोड़ दो, तो 5yz और 4yz, 5 और 4 कितने होते हैं? 9yz। इसके बाद यहां पर आप देखिए 3zx ऋण का है और 9zx धन का है। तो जब एक देखो इसको हम हल करेंगे, 3 यहां पर लिखा है 3zx, यहां पर कितना लिखा हुआ है आप देख सकते हो, यहां पर आपका लिखा हुआ है 3zx, ये लिखा हुआ है यहां पर आपका ऋण का 3zx। अगला लिखा है धन 9zx, अगला लिखा है यहां पर आपका धन का 9zx, अगला लिखा है ऋण का 3zx, अगला लिखा है ऋण का 3zx। इसको हल करेंगे, इन तीनों को हल करना है। तो देखिए इसके सामने का चिन्ह यहां पर ऋण वाला है और इसके सामने का चिन्ह यहां पर धन वाला है। तो जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है तो घट जाती है। तो 9zx में से 3zx घट जाएगा, तो 9zx में से 3zx गए, 9 में से 3 गए 6 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर आपको? 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए आपका 6zx बचेगा। 9 में से 3 गए 6zx आपको बचेगा। 9zx में से 3zx गए तो 6zx बचेगा। बड़ी संख्या धन की तो चिन्ह जाएगा यहाँ पर आपका धन का। फिर ऋण 3zx का जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का 3zx। अब 6zx धन का और 3zx ऋण का, तो 6zx में से 3zx घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3zx बचेगा आपका। 6 में से 3 गया आपका 3zx बचेगा और यही हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो इन तीनों को हमने हल करे, इन तीनों को हमने हल करे तो कितना आ गया आपका? 3zx निकल करके आ गया। क्लियर है? इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको हल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर भी यही किया गया है, 3zx यहाँ पर देखिए 3zx और यहाँ पर 9zx, तो 3zx में 9zx में से 3zx गए 6zx बचा, फिर 6zx में से 3zx घटाया तो फिर 3zx बचा। बड़ी संख्या धन की चिन्ह आगे यहाँ पर धन का, मैंने अभी आपको करके दिखाया। ऋण 4y का ऋण 4y हो गया, धन 5x का धन का 5x हो गया और यही आपका यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये आपका योग का सवाल हो गया, यहाँ पर आपका जोड़ने का सवाल हो गया। इस प्रकार यहाँ पर इन सवालों को आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो। देखिए अब अगला सवाल यहां पर देखिए, एग्जाम्पल नंबर, अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? 3ab धन 12b धन 14a में से इस संख्या में से आपको 24ab ऋण 10b ऋण 18a को घटाना है। बहुत आसान है। 30ab का लिख लिया हमने ऊपर 30ab, धन 12b का लिख लिया यहाँ पर हम धन 12b, धन 14a का लिख लिया यहाँ पर हम धन का 14a। अब इसको आपको जस्ट इसके नीचे उतार देना है। ए बी 24ab को हमने ए बी वाले के नीचे उतार दिए, 10b को हमने उतार दिया यहाँ पर इसके नीचे 10b, ऋण 18a को हमने यहाँ पर उतार दिया ऋण का 18a उतार दिए। अब घटाने की बात हो रही तो घटाने पर चिन्ह पलट जाते हैं। 24 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है मतलब धन का चिन्ह लगा। जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता है उसके सामने धन का चिन्ह होता है, तो घटाते समय चिन्ह पलट जाते हैं। धन वाला हो जाएगा ऋण का, ये ऋण वाला चिन्ह हो जाएगा आपका धन का,
और ऋण वाला चिन्ह हो जाएगा आपका धन का। चिन्ह आपको उल्टे कर देना, धन वाला कर दी ऋण का, ऋण वाला कर दी धन का, और ऋण वाला कर दी धन का। अब 24 AB में से 30 AB में से 24 AB को घटाइए, तो 30 में से 24 गए, 6 AB बचेगा। अब 12 भी धन का और 10 भी यहां पर धन का, तो 12 भी और 10 भी 22 भी, 12 और 10 हो गया आपके 22 भी। 24 ए भी धन का, 18 ए भी धन का, तो 24 18 और 24 कितने जाएंगे, 18 और 24 जाएंगे यहाँ पर आपके 32 ए। इस प्रकार यहाँ पर आप घटा सकते हो। घटाने पर बस आपको इतना याद रखना है कि चिन्ह यहाँ पर आपको उल्टे जाएंगे, धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का, और ऋण वाला आपका धन का, और आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। कई सारे बच्चे लोग वीडियो की भावनाओं में इस प्रकार खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करने भूल जाते। इसलिए यार लाइक वही बच्चा करता है जिसका दिल बड़ा होता है। अगर आप लोग का दिल बड़ा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है, इसलिए अगर आप बड़े दिल वाले हो तो आपको लाइक जरूर करना है। अब देखिए बीजीय व्यंजकों का गुणन, अब गुणा कैसे किया जाता है, तो देखो एक पदी का एक पदी से गुणा होता है, एक पदी का बहुपद से भी गुणा होता है, और बहुपद का बहुपद से भी गुणा होता है। देखिए सबसे पहले यहां पर एग्जांपल, यहां पर लिखा है 4AB गुणा 5BC। तो गुणा करना बहुत आसान है, संख्या का गुणा संख्या के साथ कर देंगे, ठीक। 4 का गुणा 5 से कर दी, 4 गुणा 5। ए का गुणा कर देंगे यहां पर बी से, और बी गुणा कर देंगे सी से, सबको गुणा कर दी। तो 4 गुणित 5 कर दी, तो 4 5 हो गया आपका 20। ए यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर लिख दिया हमने एक है। यहाँ पर देखो एक भी ये है और एक भी यहाँ पर ये है। यहाँ पर बी कितने, 2, एक भी ये हो गया और एक भी यहाँ पर जे हो गया। 2 भी है तो यहाँ पर बी की घात आपका 2 हो गया, और यहाँ पर एक सी है तो एक सी का यहाँ पर लिख दिया हमने एक सी। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। अगला 3P का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से कर रहा है, मतलब जो 3P आपका एक पद ही होगा क्योंकि इसमें एक ही पद है, और यहाँ पर ये पूरे कोष्टक में जो लिखा है यहाँ पर आपका त्रिपदी है क्योंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो 3P का गुणा इस पूरे कोष्टक से यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो 3P का गुणा इसके साथ भी होगा, फिर 3P का गुणा इसके साथ भी होगा, फिर 3P का गुणा इसके साथ भी होगा। तो सबसे पहले 3P का मल्टीप्लाई हम 4P की घात 2 से कर देंगे। तो 3P गुणा कर दिया हमने 4P की घात 2 से, बीच में धन का लिख दिया यहाँ पर हमने धन। फिर 3P का गुणा हम 5P से कर देंगे। तो 3P का गुणा हमने 5P से कर दिए, फिर बीच में लिखा है धन, धन का लिख दिया हमने धन। फिर 3P का गुणा हम 7 से कर देंगे। तो 3P का गुणा यहाँ पर हमने 7 से कर दिए। इसका अब गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 4, तो 3 चा हो जाएगा आपका 12। P की घात 2 और P की घात 1, तो P की घात 2 और P की घात 3 हो जाएगा। धन का हो गया धन, 3P गुणा 5P से कर दो, तो 3 और 5 हो गया आपका 15। P गुणा P की घात 2 हो जाएगा। धन का हो गया धन। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 3 7 हो गया यहाँ पर आपका 21, और P का हो गया यहाँ पर आपका P। इस प्रकार यहाँ पर आपका आंसर आ गया। आप इस प्रकार से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। अब इसी प्रकार यहाँ पर आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। चलिए रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारी जबरदस्त हो रही है। अब आप अगला सवाल देखिए, a+7 का गुणा a+7 ये बहुपद है, इसका गुणा हम कर रहे हैं अगले बहुपद से। ए की घात 2 धन 3a धन 5 से कर रहे हैं। a धन 7 का मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, ए की घात 2 धन 3a धन 7 से कर रहे हैं। तो इसका एक नियम होता है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, जब कभी भी दो कोष्टक का गुणा होता है, पहला कोष्टक आपका जी हो गया, दूसरा कोष्टक आपका जी हो, और दूसरा कोष्टक आपका जी हो गया, तो कोष्टक का गुणा करने का नियम होता है कि पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा भी दूसरे कोष्टक से होगा, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से होगा। ये नियम होता है गणित का, है ना। ये गणित का क्या होता है बच्चों, नियम होता है। गणित का नियम जो होता है कि पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे, ठीक। तो ए का गुणा हम इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। तो ए का गुणा कर दिया हमने इस पूरे कोष्टक से, ए की घात 2 धन 3 धन 5 से, ए की घात 2 धन 3 धन 5 से हमने कर दिए। फिर पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से कर दिए, तो जी हो गया। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या प्लस का 7, तो दूसरी संख्या लिख दी प्लस का 7, इसका मल्टीप्लाई भी इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से कर दिए, एक ही घात 2 धन 3 धन 5 से, एक ही घात 2 धन 3 धन 5 से कर दिए। अब ए का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, तो ए का गुणा इससे भी कर देंगे, ए का गुणा दूसरी संख्या से भी कर देंगे, और ए का गुणा तीसरी संख्या से भी कर देंगे। तो ए का गुणा हमने एक ही घात 2 से कर दिए, तो एक ए और 2a हो जाएंगे एक ही घात 3। धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3,
एक ए और एक ए, इसका इन दोनों का हम गुणा करेंगे, इसका और इसको गुणा करेंगे तो 3 इंटू ए हो गया। फिर 5, ए का गुणा 5 से भी होगा, तो ए का गुणा 5 से करेंगे तो ए गुणा 5, 5 ए हो गया आपका। धन का हो गया धन। अब 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से होगा, तो 7 का गुणा एक की घात 2 से होगा, तो 7 एक की घात 2 हो गया। धन का हो गया धन। 7 का गुणा 3 ए से होगा, तो 7 गुणा 3, 7 हो गया आपका 21, ए का हो गया आपका ए। धन का हो गया धन। 7 का गुणा 5 से कर देंगे तो 7 पाना हो जाएगा यहाँ पर आपका 35। कितना हो जाएगा? 35। अब समान पदों वालों को हल कर लेंगे। एक की घात 3 और कहीं है कि एक की घात 3 नहीं है, तो एक की घात 3 का हो गया एक की घात 3। अब 7 एक की घात 2, 7 की घात जाती भी एक की घात 2 और यहाँ पर 3 एक की घात 2, तो 7 एक की घात 2 और 3 एक की घात 2 कितने हो जाएंगे? 7 और 3 10 एक की घात 2 हो जाएंगे। इसके बाद 21 ए और 7 ए, 21 भी ए वाला है और 5 भी ए वाला, तो 21 ए और 5 ए हो जाएंगे आपके 26 ए। धन 35 का हो गया आपका, धन का 35। इस प्रकार आपको यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब चलिए इन व्यंजकों को यहाँ पर हम हल करेंगे बच्चों, और उसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम वाले जितने भी बच्चे, उन सभी बच्चों को एनसीईआरटी की मैथ्स, फिजिक्स, एनसीईआरटी की मैथ्स, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, सारे के सारे विषय मैं खुद अमन साहू आपका भारतीय सर आप लोग को पढ़ाएगा। और ऐसे वीडियो देगा जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देने वाला है। चैप्टर 1 मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया हूँ। तो हम लोग कार्यपत्रक तो हल करेंगे, लेकिन कार्यपत्रक हल करने के साथ साथ हम लोग को एनसीईआरटी के आपको जो डेली वीडियो लेक्चर आ रहा है आप लोग को उसको भी हल करना है, और उससे भी आपको अपनी पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वहां पर हम अभ्यास पदों को हल करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों, पहला यहां पर आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न आपको कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक पदों के गुणनखंड को लिखिए। प्रत्येक पदों के यहां पर आपको क्या लिखना है? गुणनखंड लिखना है। ये सवाल बिल्कुल ऐसा है, आपको गुणनखंड को आपको लिखना है, प्रत्येक पद के आप गुणनखंड को लिखना है। पहला सवाल आपका है एक धन एक्स की घात 2। तो चलिए पहले का पहला हल करेंगे हम, एक धन एक्स की घात 2। तो चलिए इसको हम यहाँ पर हल करते हैं, एक धन एक्स की घात 2। पहला सवाल आपका क्या है, देखिए पहला बहुपद है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? बहुपद। राइटिंग हल्की सी बेंड हो गई है। बहुपद, पहला बहुपद क्या है यहाँ पर आपका? ऐसे लिखना है आपको हल डाल करके, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन डालना है, हल है ना। पहला यहाँ पर आपका एक धन एक्स की घात 2। इसके पद निकाल लेंगे हम। इसके पद कौन कौन से हैं देखिए, पहला पद यहाँ पर आपका है एक, दूसरा पद है यहाँ पर आपका एक्स, और तीसरा पद है यहाँ पर आपका एक्स की घात 2। अब इसके हम निकाल लेंगे गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर आपका एक्स है, और यहाँ पर एक्स की घात 2 को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इस सवाल को आप लोग उतार लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल करेंगे यहाँ पर हम। अगला सवाल है 4 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 धन 4। अगला सवाल यहाँ पर आपका क्या है? अगला सवाल यहाँ पर आपका है 4 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 ऋण 4 एक्स की घात 2। क्या आ गया ससुरो? अगला यहाँ पर आपका 4 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 जेड की घात 2 धन, यहाँ पर आपका जेड की घात 3 है। तो इसके भी हमको पद और गुणनखंड निकालना है, इजीली निकाल लेंगे हम। तब ये आपका बहुपद हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका? बहुपद हो गया। ठीक, अब इसको हम पदों में तोड़ लेंगे। कितने पद है देखो, पहला पद यहाँ पर आपका क्या है? पहला पद है आपका 4 एक्स की घात 2 वाई की घात 2, ये हो गया आपका पहला पद। दूसरा पद हो गया यहाँ पर आपका ऋण 4 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 जेड की घात 2, और तीसरा पद हो गया यहाँ पर आपका जेड की घात 3। अब इसके हम गुणनखंड तोड़ लेंगे, गुणनखंड। तो चलिए हम इससे गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसके तोड़ेंगे पहले यहाँ पर हम, है ना। तो 4 का हो गया 4 एक्स की घात 2, मतलब एक्स यहाँ पर 2 बार आया है तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स इंटू एक्स। और जब वाई की घात 2 को लिख लेंगे हम यहाँ पर वाई इंटू वाई। इसी पर इसको तोड़ना है तो यहाँ पर पहला जाएगा आपका ऋण 4 एक्स की घात 2 को यहाँ पर हम लिख लेंगे
एक्स इंटू एक्स, वाई की घात 2 को लिख लेंगे यहाँ पर हम वाई इंटू वाई, और जेड की घात 2 को लिख लेंगे यहाँ पर हम जेड इंटू जेड। जेड की घात 3 को यहाँ पर हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, तो जेड की घात 3 को तोड़ने के लिए जेड यहाँ पर 3 बार आया है, तो जेड। और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम। अगला यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर आपका क्या है बच्चे, देखिए अगला सवाल यहाँ पर आपका तीसरे नंबर का। एक्स की घात 2 वाई की घात 2 ऋण 20, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम एक्स की घात 2 वाई की घात 2 ऋण 20। चलिए इसको भी यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम पदों में तोड़ लेंगे। यहाँ पर आपके कौन कौन से पद है, तो देखिए यहाँ पर आपके पहला पद क्या हो गया, पहला पद हो गया यहाँ पर आपका एक्स की घात 2 वाई की घात 2, और दूसरा पद हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 20। अब इसके यहाँ पर हम गुणनखंड भी निकाल लेंगे, गुणनखंड, इससे गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 मतलब 2 बार एक्स आया, एक्स इंटू एक्स, और वाई की घात 2 का यहाँ पर हम लिख लेंगे वाई इंटू वाई, और इसको गुणनखंड निकाल लेंगे, ऋण 20 का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 20। और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से आपने तीसरे सवाल को भी हल कर लिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये पर क्या हो गया रे? तीन सवाल यहाँ पर हमने हल कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल भी यहाँ पर हम हल करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों अगला सवाल बोल रहा है ऋण 7 mn। देखिए ये आपका सवाल है ना, ये सवाल यहाँ पर आ गया। देखिए आपका दूसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आपके दूसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है, देखिए आपको सवाल बोल रहा है ऋण 7 mn धन 5, अगला पद है आपका 12 mn धन 2, और अगला यहाँ पर आपका 9 mn ऋण 8, और अगला यहाँ पर आपका ऋण 2 mn ऋण 3 का योग ज्ञात कीजिए, मतलब जोड़ना है। तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले जो आपका पहला पद है आपका यह वाला ऋण 7 mn धन 5, इसको हम उतार लेंगे। ऋण 7 mn धन 5 उतार लिए। अब दूसरा पद जो है आपका, आप देख सकते हो जो आपका दूसरा पद है, जो आपका दूसरा पद है 12 mn धन 2 वाला पद, इसको भी हम उतार लेंगे। यहाँ पर 12 mn लिखा हुआ है, तो mn वाला mn के नीचे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 12 mn धन संख्या के नीचे संख्या, धन 2 का हो गया यहाँ पर आपका धन का 2। फिर यहाँ पर 9 mn लिखा है, यहाँ पर आपका 9 mn लिखा हुआ है, तो 9 mn का हो गया यहाँ पर आपका 9 mn। ऋण 8 का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 8, mn वाले के नीचे mn वाला, mn वाले के नीचे mn वाला। अब ऋण 2 mn का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 2 mn, और ऋण 3 का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 3। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, चलिए तो इसको यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हम हल कर लेते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पर हम 7 mn और 12 mn को हल कर लेंगे। तो देखिए 12 mn के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, और 9 mn के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है। तो 12 mn भी धन वाला और 9 mn भी धन वाला, तो धन धन वाले जुड़ जाएंगे। तो 12 mn धन 9 mn को हम जोड़ लेंगे। तो 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके 12 और 9 होते हैं यहाँ पर आपके 21 mn। 12 और 9 को हमने जोड़ लिए तो हो गया 21 mn। अब 7 mn भी ऋण का और 2 mn भी ऋण का। तो देखिए 7 m, ये रफ में करके दिखा रहा हूँ मैं, 7 mn भी ऋण का और 2 mn भी आपका ऋण का है। तो ये संख्या भी ऋण वाली है और ये संख्या भी आपकी ऋण वाली है। तो ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 7 mn और 2 mn हो जाएंगे यहाँ पर आपके 9 mn। ऋण ऋण वाले जुड़ते ऋण का चिन्ह आता है 9 mn, ये भी रहेगा आपका ऋण का। तो इन दोनों को हल करें, देखो इन दोनों को हल करें आपने तो आ गया आपका 21 mn, और इन दोनों को आपने हल करे तो आपका कितना आ गया यहाँ पर आपका 9 mn आ गया। तो अब 21 mn और 9 mn को भी यहाँ पर हम हल कर लेंगे।
क्लियर है? तो अब हम 21 mn और 9 mn को भी हल कर लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये वाले सवाल आपको बोर्ड में करके दिखाता हूँ तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। नहीं चलो इसी में करके दिखाता हूँ मैं, समझ में तो आ रहा होगा वैसे। देखिए 7 mn, और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए है ना, 7 mn भी यहाँ पर ऋण का है, और 12 mn यहाँ पर धन का है, और 9 mn यहाँ पर धन का है, और 2 mn यहाँ पर ऋण का है। तो 7 mn और 2 mn ये दोनों ऋण ऋण वाले, 7 mn भी ऋण का है और 2 mn भी ऋण का है। तो ऋण ऋण वाले जुड़ते ऋण का चिन्ह आता है, तो 7 mn और 2 mn जुड़ करके हो गया यहाँ पर आपके ऋण का 9 mn। क्लियर है? अब 12 mn धन का और 9 mn भी धन का, तो 12 और 9 हो गया यहाँ पर आपके 21 mn। इसको और इसको हल करें तो आपका आ गया ऋण का 9 mn, और इसको और इसको हल करें तो ऋण का और धन का 21 mn आ गया। अब 21 mn आपका धन का है और 9 mn आपका ऋण का है। जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है तो घट जाता है। 21 mn में से 9 mn को यहाँ पर हम घटा देंगे। 21 में से 9 गए, कितना बचेगा आपका? 12 mn बचेगा। कितना बचेगा आपका? 12 mn बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना? 12 mn लिख लेंगे। इसको हल करने पर कितना आ गया यहाँ पर आपका? 12 mn निकल करके आ गया। अब इसको यहाँ पर हम हल करेंगे बच्चों, 5 भी धन वाला, 2 भी धन वाला, तो 5 और 2 कितने जाएंगे आपके? 5 और 2 हो गए आपके 7। 5 और 2 हो गए यहाँ पर आपके 7। कितने हो गए यहाँ पर आपके? 7 होगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार यहाँ पर 8 भी ऋण वाला और 3 भी ऋण वाला, तो ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ती ऋण का चिन्ह आता है, तो 8 और 3 हो गए आपके 11। 8 और 3 कितने हो गए यहाँ पर आपके? 11 होगा। चिन्ह का आएगा? ऋण का आएगा। अब 7 धन वाला और 11 ऋण वाला, तो 11 में से 7 गए, 4 बचेगा। 7 8 9 10 11, बड़ी संख्या 11 यहाँ पर ऋण का, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का, तो ऋण का 4, ये हो गया आपका ऋण का 4। और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर हम। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिए ये सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल, तीसरा सवाल है ना, ये है आपका तीसरा सवाल। क्या हो गया, तो काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, ये आपका तीसरा सवाल है ना, थर्ड बेंच, ये आपका तीसरा सवाल है ना। देखिए आपका तीसरा सवाल यहाँ पर आपका जे है। ठीक, आपका तीसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए आपका तीसरा सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 3x ऋण y धन 11 और ऋण y ऋण 11 के योगफलों में से, मतलब इसको और इन दोनों को आपको जोड़ना है। ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को आपको जोड़ना है। इन दोनों के योगफलों में से आपको इस वाले पद को घटाना है। 3x ऋण y ऋण 11 को आपको घटाना है। क्या करना है आपको? घटाना है। तो पहला पद हो गया आपका 3x ऋण y धन 11, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला पद हो गया यहाँ पर आपका 3x ऋण y धन 11, ये हो गया आपका पहला पद। और आपका दूसरा पद यहाँ पर आपका है ऋण y ऋण 11। तो y वाले को y वाले के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर आपका ऋण y है, यहाँ पर आपका ऋण y है, ऋण y वाला y वाले के नीचे आएगा और संख्या वाली संख्या के नीचे आएगा। तो ऋण y को हम ऋण y के नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख लेंगे ऋण का y, और ऋण 11 को यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण का 11।
इन दोनों का योगफल निकालना है, तो जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ देते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर हमने प्लस कर दिए। 3x का हो गया यहाँ पर आपका 3x, एक y भी ऋण का और दूसरा y भी ऋण का। तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बच्चों में कि ये y भी यहाँ पर ऋण वाला है, ये y भी ऋण वाला है, तो ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ते ऋण का चिन्ह आता है। तो एक y और एक y हो जाएंगे यहाँ पर आपके 2y। एक y और एक y कितने y हो गए यहाँ पर आपके 2y। ऋण और चिन्ह यहाँ पर भी ऋण का, इस y में भी ऋण का चिन्ह, तो यहाँ पर चिन्ह जाएगा आपका ऋण का। अब 11 यहाँ पर धन का और 11 यहाँ पर आपका ऋण का है, तो धन 11 में से ऋण का 11 कट करके इतना हो गया। तो इसका और उसका हमने यहाँ पर योग निकाला तो कितना आया, ये देखिए, ये वाली संख्या का और ये वाली संख्या का हम जब योग निकाले तो आपका इतना निकल करके आया। अब इस योगफल में से आपको इस वाले पद को घटाना है। ठीक, अब हम अगर घटा देंगे तो ये हो गया यहाँ पर आपका 3x ऋण 2y। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना, 3x ऋण 2y, ये लिख लिया मैंने, 3x ऋण 2y। और घटाना किस में से, इसको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाले पद को घटाना है। तो 3x को यहाँ पर हम x वाले नीचे लिखेंगे, y वाले को हम y वाले के नीचे लिखेंगे, और संख्या को यहाँ पर हम अलग लिख देंगे। तो 3x इसके नीचे जाएगा, ऋण y इसके नीचे जाएगा, और संख्या यहाँ पर आपकी अलग आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x को यहाँ पर हम 3x वाले के नीचे लिख लेंगे, 3x है तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पर 3x। ऋण y का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का y, ऋण 11 का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 11। ठीक, अब घटाने पर चिन्ह पलट जाएंगे। इसके सामने धन का चिन्ह धन वाला हो गया ऋण का, ऋण वाला हो गया धन का, और ऋण वाला भी हो गया धन का। चिन्ह यहाँ पर आपको पलट देना है, चिन्ह पलट देना है। धन वाला ऋण का कर देना है, ऋण वाला धन का कर देना है, और ऋण वाला भी धन का कर देना है। इस प्रकार चलिए घटाते हैं यहाँ पर हम सिंपल सा। तो 3x में से 3x गए तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। 2y ऋण का है और एक y यहाँ पर आपका धन का है। देखिए, 2y आपका ऋण का और एक y यहाँ पर धन का, तो 2y एक संख्या ऋण वाली, एक संख्या धन वाली, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी। तो 2y में से एक y गए तो यहाँ पर आपका एक ही y बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर आपका, एक ही y बचेगा। और बड़ी संख्या 2y के सामने ऋण का चिन्ह लगा है तो बड़ा 2 है, तो यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद 11 यहाँ पर धन वाला, तो यहाँ पर होगा आपको धन का 11। और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। बच्चों समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर कंप्यूटर में पढ़ाने में उतना अच्छा मतलब क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग बोलोगे तो फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ा दूंगा। अब चौथा सवाल देखिए आप लोग, चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। ये आपका चौथा प्रश्न है। चलिए हम चौथे प्रश्न को भी हल करेंगे। चौथा प्रश्न यहाँ पर हमारा कह रहा है, ऐसे आयताकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, लंबाई दी है 3xy, चौड़ाई दी है 2x की घात 2y, और ऊंचाई दी है यहाँ पर आपकी 2xy²। ठीक, लंबाई दी है आपकी 3xy, चौड़ाई दी है आपकी 2x²y, और ऊंचाई दी है आपकी 2xy²। इसका आपको आयतन निकालना है। तो बक्से का आयतन निकालने का सूत्र होता, एक सूत्र होता है बक्से का आयतन निकालने का। बहुत आसान सवाल है, उसको हम हल करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम डालेंगे हल, यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में आपको दिया है आयताकार बक्से, आयताकार, आयताकार बक्से, आयताकार बक्से की लंबाई, आयताकार बक्से की लंबाई, लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी यहाँ पर आपको 3xy, लंबाई होगी यहाँ पर आपकी 3xy। अगली दी यहाँ पर आपको चौड़ाई, चौड़ाई कितनी यहाँ पर आपकी, चौड़ाई आपकी 3x²y, चौड़ाई यहाँ पर आपकी 2x²y। अगली दी यहाँ पर आपकी ऊंचाई 2xy², तथा ऊंचाई, तथा ऊंचाई, ऊंचाई आपकी कितनी दी है यहाँ पर आपकी 2xy² दी है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर आपको आयतन निकाल करके लेके आना है। क्या निकाल के लेके आना है, आयतन निकाल करके लेके आना है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे तब बक्से का आयतन, यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या, तब बक्से का आयतन, तब बक्से का आयतन, तब बक्से का हम आयतन निकाल लेंगे। और आयतन क्या, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आयतन का सूत्र होता है बच्चों, है ना। लंबाई, लंबाई का मान कितना दिया है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हो मान रख देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई का मान यहाँ पर आपका 3x वाई है, चौड़ाई का मान यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर वाई है, और ऊंचाई का मान आपका 2x वाई स्क्वायर है। मान रख देंगे, लंबाई का मान ये रख देंगे यहाँ पर इसके नीचे, चौड़ाई का मान इसके नीचे रख देंगे, और ऊंचाई का मान इसके नीचे रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। लंबाई 3x वाई है, तो लंबाई रख दी यहाँ पर हमने कितनी, 3x वाई गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी 2x स्क्वायर वाई है, चौड़ाई रख देंगे यहाँ पर हम 2x स्क्वायर वाई गुणा ऊंचाई कितनी, ऊंचाई 2x वाई स्क्वायर, तो ऊंचाई रख देंगे यहाँ पर हम 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, गुणे का चिन्ह है, इसको आप एक समझ लेना, ये भी गुणे का चिन्ह है और ये भी गुणे का चिन्ह है। अब गुणा कर रहा है, संख्या गुणा संख्या के साथ, 3 का गुणा कर देंगे हम 2 से, और 2 का गुणा कर देंगे 2 से। तो देखिए गुणा कर देंगे यहाँ पर हम सिंपल, 3 का गुणा 2 से कर देंगे, और फिर संख्या संख्या गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, और 6 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 12। संख्या का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर संख्या का मल्टीप्लाई करने पर आ गया 12। अब एक्स वाले कितने हैं देखिए, एक एक्स जो हो गया, और एक यहाँ पर एक्स की घात 2, और यहाँ पर एक एक्स, तो 2x और एक एक्स 3x, और एक एक्स हो गया आपके 4x, तो जाएगा यहाँ पर आपका x की घात 4। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका x की घात 4। अब बाय वाले कितने यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बाय जी हो गया, एक बाय जी हो गया, और बाय की घात 2 हो गया, तो 2 बाय और 1 बाय, 3 बाय और 1 बाय 4 बाय, तो हो जाएगा बाय की घात 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका बाय की घात 4, ये हो गया आपका बाय की घात 4, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या आंसर निकल करके आ जाएगा। इस सवाल को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। पांचवा सवाल भी देख सकते हो आप लोग, पांचवा सवाल यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है आपका x ऋण 4 और 3x स्क्वायर धन 5y का गुणा कीजिए। x ऋण 4, क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है आपका x ऋण 4, पांचवा प्रश्न ना, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर धन 5y का गुणा करना है। इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर आपको गुणा करना है। चलिए फटाकने से कर लेते हैं हम गुणा, इन दोनों को यहाँ पर आपको गुणा करना है। ठीक, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने का नियम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से होगा, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा भी यहाँ पर दूसरे कोष्टक से होगा। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या आपकी x है, पहले कोष्टक की पहली संख्या आपकी x है, तो x का मल्टीप्लाई इस दूसरे कोष्टक से हो जाएगा, 3x की घात 2 धन 5y, 3x की घात 2 धन 5y से कर दिए। पहले कोष्टक की पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से कर दिए। अब दूसरी संख्या मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से हो जाएगा, दूसरी संख्या ऋण 4, ये लिख दिया यहाँ पर ऋण का 4, इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे, धन 3x स्क्वायर धन 5y, 3x स्क्वायर धन 5y से कर देंगे। ठीक, ये नियम समझ में आ गया आप लोग को। पहली संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दिए, ये कर दिए, फिर दूसरी संख्या ऋण 4 है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से कर दिए, ऋण 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से कर दिए। अब x का गुणा इस कोष्टक से हो रहा है, तो x का गुणा पहली संख्या से भी होगा और x का गुणा दूसरी संख्या से भी होगा। अब ऋण 4 का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, तो ऋण 4 का गुणा पहली संख्या से भी होगा और ऋण 4 का गुणा दूसरी संख्या से भी होगा। तो x का गुणा 3x स्क्वायर से कर देंगे, तो 3 का लिख देंगे 3, x इंटू एक्स की घात हो जाएगा x की घात 3। देखिए 3 का लिख दिया यहाँ पर 3, x इंटू एक्स की घात 2 हो गया यहाँ पर आपका x की घात 3, धन का हो गया धन, 5 का हो गया 5। अब x का गुणा y से कर देंगे तो जाएगा यहाँ पर आपका x y, ऋण का हो गया ऋण, 4 गुणित 3 4 हो गया यहाँ पर आपका 12, x की घात 2 का हो गया x की घात 2, ऋण और धन, ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण गुणा धन होता है आपका ऋण, 4 गुणित 5 कर देंगे, 4 पंच हो गया आपका 20, y का हो गया। ठीक, आया समझ में आप लोग को। ये देखिए x का मल्टीप्लाई इससे कर दिए, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया आपका, ये आ गया। अब यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इतना सा आपका सवाल है 5वें नंबर का। ठीक, उतार लीजिए इसको आप। छठवां सवाल आपका लास्ट सवाल देखिए, छठवां सवाल क्या कह रहा है, छठवां सवाल बोल रहा है लास्ट सवाल, सरल कीजिए a प्लस बी इंटू 2a माइनस 2b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b प्लस सी। इसको हल करना है, चलिए इसको हल कर लेते। लास्ट सवाल आपका
छठवां प्रश्न है आपका यहाँ पर आपका a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी, इसको हल करना है। यार इतनी इजी सवाल है तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी सवाल आ रहा है पेपर में। इसको हल कर लेंगे हम। चलिए देखिए, इसको हम हल कर लेंगे। इसको भी ऐसे करेंगे बच्चों, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई पूरे दूसरे कोष्टक से हो जाएगा, फिर दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से हो जाएगा। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या आपकी ए है, ए का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2a माइनस 3b प्लस सी से, इसका क्या 2a माइनस 3b प्लस सी से कर लेंगे। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या आपका धन का भी है, ये आपकी धन का भी है, इसका मल्टीप्लाई भी इस पूरे कोष्टक से हो जाएगा। कोष्टक है 2a माइनस 3b प्लस सी, 2a माइनस 3b प्लस सी से कर लेंगे। अब माइनस का हो गया माइनस, कोष्टक का कोष्टक सी का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर एक कोष्टक लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक कोष्टक लगा हुआ है और ऋण, तो ऋण का तो हमने यहाँ ऋण बाहर लिख दी है। अब सी को हम अंदर पहुंचा देंगे, तो सी का गुणा इसके साथ भी आएगा और सी का गुणा इसके साथ भी आएगा। तो सी का मल्टीप्लाई 2a से करेंगे तो 2ac हो जाएगा, फिर सी का मल्टीप्लाई 3b से कर देंगे तो 3bc हो जाएगा। ठीक है, सी का गुणा 2a से कर देंगे तो 2ac हो जाएगा, माइनस का हो गया माइनस। अब सी का मल्टीप्लाई 3b से कर देंगे तो 3bc हो जाएगा, 3bc हो जाएगा। कोष्टक कर दी यहाँ पर हमने बंद। अब यहाँ पर आप देखिए, अब a का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, a का गुणा 2a से भी होगा, a का गुणा 3b से भी होगा और a का गुणा c से भी होगा। b का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है तो b का गुणा 2a से भी होगा, b का गुणा 3b से भी होगा और b का गुणा c से भी होगा, इस प्रकार। तो देखिए अब देखिए 2 का हो गया आपका 2, a गुणा a की घात 2, माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3, a का गुणा b से कर देंगे तो हो जाएगा आपका ba, धन का हो गया धन, a का गुणा c से कर देंगे तो हो गया आपका ac, धन का हो गया धन। अब b का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है तो b का गुणा 2a से भी होगा, b का गुणा 3b से भी होगा और b का गुणा c से भी होगा। तो 2 का हो गया आपका 2, b इंटू a का हो गया यहाँ पर आपका ab, माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3। अब b का गुणा b से कर देंगे तो एक b और एक b हो गया आपका b की घात 2, धन का हो गया धन। b का गुणा हो जाएगा c से तो b गुणा हो जाएगा आपका bc। अब ऋण का गुणा अंदर कर देंगे तो ऋण का गुणा कोष्टक के अंदर करने पर चिन्ह पलट जाएंगे, धन वाला हो जाएगा ऋण का, 2ac का हो गया आपका 2ac और ऋण वाला हो जाएगा आपका धन का, धन गुणा ऋण हो गया ऋण और ऋण गुणा ऋण हो जाएगा आपका धन, 3bc को जाएगा यहाँ पर आपका 3bc। अब देखिए एक ही घात 2 वाला एक जी हो गया और कहीं दिख रहा है एक ही घात 2 वाला नहीं दिख रहा, 2 एक ही घात 2 का हो गया यहाँ पर आपका 2 एक ही घात 2। अब ये भी ba है और ये भी यहाँ पर आपका ba है और आपको कहीं ba दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका, इसकी जात भी आपकी ए बी है और इसकी जात भी यहाँ पर आपकी ए बी है। तो 3 ए बी ऋण का और 2 ए बी आपका धन का, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ए बी आपका ऋण का है और 2 ए बी आपका धन का है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती घट जाती है तो 3 ए बी में से 2 ए बी चला जाएगा तो आपका एक ए बी बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर आपका एक ए बी बचेगा, एक ए बी बचेगा। और बड़ा 3 बड़ा के 2 बड़ा, 3 बड़ा, बड़ा के सामने ऋण का चिन्ह लगा तो यहाँ पर लग जाएगा ऋण का चिन्ह। ये दोनों पद आपके हल हो गए। अब ये भी आपका AC वाला पद है और ये भी यहाँ पर आपका AC वाला पद, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी आपका AC वाला पद है और ये भी आपका AC वाला पद है। तो एक AC और यहाँ पर हो गया ऋण का 2 AC, तो 2 AC में से एक AC गया, आपका एक AC बचेगा और बड़ी संख्या ऋण की तो चिन्ह आएगा यहाँ पर आपका ऋण का। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका बचेगा ऋण का AC। अब ये 3 BC और ये 1 BC, तो 3 BC और 1 BC जाएंगे यहाँ पर आपके धन का, 3 लड़के और 1 लड़के 4 लगे, 3 BC और 1 BC हो गया यहाँ पर आपका 4 BC। अब क्या बचा आपका ऋण 3b की घात 2 बचा, लिख देंगे हम ऋण 3b की घात 2 और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखे वो लोग कमेंट करके बताइए और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोग के लिए इसी प्रकार के और वीडियोस लेकर के आ सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।